पी ऑर्बिटल्स के एंगुलर नोड्स लिखने का मैं आपको एक ट्रिक सिखाती हूँ, ठीक है, जिससे आंसर कभी गलत नहीं होगा। देखो, पी ऑर्बिटल के लिए बेटा इस क्वांटम नंबर एल की वैल्यू क्या होती है? 1। L इक्वल्स टू 1 मीन्स कि हर p ऑर्बिटल में एक ही एंगुलर नोड होता है, एक ही एंगुलर नोड होता है जिसे कि नोडल प्लेन भी कहते हैं। लेकिन अब वो एंगुलर नोड या नोडल प्लेन कौन सा होता है? हमें पता है कि 3 तरह की p ऑर्बिटल्स होती हैं, px, py, pz। ये x, y, z क्या है? ये आपके ये 3 परपेंडिकुलर एक्सिस होते हैं ना, जो आपका कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है। तो ये 3 कोऑर्डिनेट्स हैं x, y, z। उन्हीं के बेसिस पे आपके पास 3 p ऑर्बिटल्स होती हैं। अब कौन सी p ऑर्बिटल में कौन सा नोडल प्लेन होगा, वो लिखने का ट्रिक मैं आपको यहाँ पर वीडियो में बताऊंगी, ठीक है। तो करना क्या है, बहुत सिंपल सा है। देखो, जौन सा कोऑर्डिनेट ऑर्बिटल के नाम में आ रहा है, जैसे px में क्या आ रहा है बेटा? x आ रहा है, x आ रहा है, तो बाकी के 2 क्या बचे? बाकी के 2 कौन से बचे? y और z। तो बस उसको लिख दो y z। तो जो YZ प्लेन होगा ना बेटा, वही होगा नोडल प्लेन फॉर द PX ऑर्बिटल। यही है ट्रिक, सो इजी, राइट। अब देखो, PY ऑर्बिटल में कौन सा कोऑर्डिनेट आ रहा है? Y। कौन से 2 बाकी बचे? Y आ रहा है इसमें, कौन से 2 बाकी बचे? X और Z। सो लिख दो XZ प्लेन। सो बेटा XZ प्लेन इज द नोडल प्लेन फॉर PY ऑर्बिटल। सिमिलरली अब pz का सोचो, pz में z आ रहा है, बाकी के 2 कौन बच रहे हैं? x और y। सो लिख दो xy प्लेन। सो बेटा xy प्लेन इज द नोडल प्लेन फॉर द pz ऑर्बिटल। सो सिंपल सा ट्रिक है ना, जो कोऑर्डिनेट उसके नाम में आ रहा है, बाकी के जो 2 कोऑर्डिनेट्स बचे वो मिलके बेटा जो प्लेन बनाएंगे, दैट विल बी द नोडल प्लेन और द एंगुलर नोड फॉर p ऑर्बिटल। यही है ट्रिक, सो इजी, ठीक है। अब ये हर p ऑर्बिटल के लिए इस पर्टिकुलर प्लेन को नोडल प्लेन क्यों कहा जाता है, एंगुलर नोड का मीनिंग क्या है, अगर इसे बेसिक से समझना है, इन नोडल प्लेन्स को विजुअलाइज कर कर बनाकर देखना है, और इस पूरे टॉपिक को समझना है, तो जो नीचे लिंक्ड वीडियो है ना, उस पर क्लिक कर कर पूरी वीडियो आप देखो। आई होप इट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू। सो आई होप आपको कुछ समझ आया हो। हैप्पी लर्निंग।